इसने मेरे ऊपर कब्जा कर लिया। और ये एक बीमारी है। क्या है बोलो, क्या है? हर वक्त मोबाइल देखना, हर वक्त किसका फोन आ रहा है? छोड़ो ना यार, कभी कभी अपने रब से भी बात कर लिया करो, सजदे भी कर लिया करो। एक कम्युनिकेशन गैप हो गया तुम्हारा रब से, बात ही नहीं करते अल्लाह से। इधर देखो सजदों में अल्लाह से बात किया करो, जो तुम कहोगे वो सुनेगा। मैं आपसे क्या कर रहा हूं, इमाम अली मकाम ने रात में तकरीर की, खिताब किया, फरमाया लोगों चले जाओ, तुम अपनी जिंदगी जो इन्हें मुझसे मतलब है, ये सुबह को मुझे जो भी करेंगे आप चले जाओ। आपने ये कह के चिराग बुझाया, इस वजह से शर्म की वजह से न जाओ, चिराग बुझा दिया, जिसे जाना हो चले जाना, मैं देख थोड़ी रहूं। चिराग जलाया, फिर चिराग बुझा के फिर जलाया तो देखा वही लोग सब बैठे। फिर आपने तकरीर की, चले जाओ, जिसे जाना हो चला जाए। आपने खिताब किया, जिसे जाना हो चला जाए, फिर चिराग बुझाया, फिर चिराग जलाया, फिर आपने तीसरी मर्तबा फरमाया, ओ लोगों, इसका जितना भी यजीद का झगड़ा है मेरे साथ है। आप फिर चिराग बुझा रहा हूं, जाना है चले जाना। तीसरी मर्तबा भी जब चिराग जलाया तो देखा जितने लोग थे उतने ही थे, सबकी आंखों में आंसू थे। फरमाया ये बताओ तुम आप लोग जाते क्यों नहीं? तो आंखों में आंसू ला के बोले हम उन्हीं लोगों की औलाद हैं जो बदर में और ओहद में आपके नाना को छोड़ के नहीं गए, तो नवासे को छोड़ के कैसे चले जाएंगे? ए हुसैन, कहां जाएंगे? दुनिया में भी तुम हमारे सरदार हो और जन्नत में भी तुम हमारे सरदार हो, तुम्हें छोड़ के कहां जाएंगे? तो हुसैन ने फरमाया फिर इस बात एक काम करो, आसमान की तरफ देखो। इमाम अली मकाम ने कहा, तो उन्होंने ऊपर की तरफ नजर उठाई। उन्होंने ये नहीं कहा ऊपर क्या देखना है, कपड़ा ही तो लगा है, हम खेमे के अंदर हैं। फरमाया ऊपर देखो। जब ऊपर देखा तो इमाम ने फरमाया जिन जन्नतों में तुम शहादत के बाद जाओगे उनका दीदार भी कर लो। तो करबला की तारीख गवाह है, शोहदाए करबला ने अपनी अपनी जन्नतों को पहले ही देख लिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। थोड़ा सा तफसील से सुन लो आज करबला की बात। अब सुबह जब हुआ तो फिर जंग शुरू हो गई। जंग नहीं, जुल्म शुरू हुआ। हजरत अब्बास शहीद हुए, हजरत उस्मान शहीद हुए, हजरत अबू बकर शहीद हुए, हजरत उमर शहीद हुए। आप कैसे सोच रहे हैं ये कौन उमर है? ये हजरत अली के बेटे का नाम है। ये उस्मान कौन है? ये हजरत अली के बेटे का नाम है। ये अबू बकर कौन है? ये हुजूर के अली के बेटे का नाम है। ये सारी शादी। अच्छा आप बताओ, एक वो जो हुर जिसने रोका था, उसने जब देखा जंग शुरू हो रही तो उसको घबराहट होने लगी, बेचैनी। और अपने साथी तू क्यों घबराता है? बड़ी बड़ी जंगें लड़ी है तूने, हुर आज क्यों घबराहट है? कब मैं सोच रहा हूं यार, एक तरफ जन्नत है, एक तरफ जन्नत, एक तरफ इब्ने रसूल है, एक तरफ ये फजूल लोग हैं। और फिर घोड़े को एड़ लगाई। ए इमाम हुसैन, आपको मैंने रोका इस करबला में, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? क्या मेरी इस खता की माफी हो सकती है? ए मोटे मोटे आंसुओं से तड़प तड़प के रोया। इब्ने रसूल ने उठाया, उसके सर पे हाथ रखा, माथे को चूम के फरमाया हम बहुत जल्दी माफ कर देते हैं, मैंने तुझे माफ किया, तेरी शफाअत भी अपने नाना से कराऊंगा। हुर ने कहा फिर मुझे इजाजत दे। हुसैन ने सर पे हाथ रखा, तलवार लेके हुर निकला और हुर ने तकरीबन 20 से 25 मिनट मैदान कारजार में रहा और हुर ने 120 यजीदियों को पहले जहन्नम में पहुंचाया। बताओ, जो हाथ सर पे रखा है तो हुर का ये आलम है, तो फिर जब उस हाथ में तलवार आई होगी तो फिर आलम क्या होगा? ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। दिल लगा के बोलो, कोई बात नहीं, आने
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम जनाब मोहम्मद अली फैजी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अब कमेटी वालों भाई अब न जाना कहीं, ये नारा हुर का था, जल्दी बोलो, ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। आइए मोहम्मद अली, इन्हें जानते हो भाई? जानते हो आपने? आप क्या जरूरत है बताने की, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। हजारों में 72 तन थे तस्लीम हो रजा वाले, हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। बात है भी, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दवा है मर्ज़े सिया पंजतन के दर से मिलती है, यही मशहूर है दुनिया में दारुशिफा वाले। हुसैन ने नजर करी भाई, ऐसे निकला जहन्नमी जन्नती में आ गया। ये हुर आया नहीं था, इमाम की निगाह थी कि जन्नती जहन्नमियों में कैसे खड़ा है, नजर डाली हुरी। अब ये करबला का मैदान है, इमाम ने, अब ये बाकायदा तौर से जंग शुरू हो गई। बड़े वाकयात हैं करबला के, मगर एक वाकया बयान करता हूं। हजरत अब्बास शहीद हो गए, हजरत कासिम शहीद हो गए, हजरत सैयदना अली अकबर। अच्छा, करबला में हुसैन 3 हस्तियों को बड़ा मिस करते थे, बहुत याद करते थे 3 हस्तियों को, मगर अल्लाह ने उनके इस दर्द का चारा इसी करबला में पैदा कर दिया था। हुसैन नाना को याद करते थे, हुसैन अपने बाबा अली को याद करते थे। तवज्जो करो, गौर करो, किसको याद करते थे? अपने बाबा अली को, अपने नाना मेरे आका करीम को, और अपनी मामा, अपनी मम्मी फातिमा सैयदा खातून जन्नत को। और अल्लाह ने तीनों तस्वीरें करबला में दी थी। जब ज्यादा याद आती थी अम्मी जान की तो फिर सैयदा ज़ैनब को देख लिया करते थे, दिल को सुकून हो जाता था। जब ज्यादा याद सताती थी मौला अली की तो हजरत अब्बास अलमबरदार का चेहरा बिल्कुल मौला अली की तरह था, उनको देख। सुभान अल्लाह। और जब नाना की याद आती थी तो एक बच्चा था आले रसूल में, जिसके नैन नक्श बिल्कुल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह था। उसकी आंखें भी वैसे ही, उसके होंठ भी वैसे ही। और जब उसने कहा अब्बा मैं भी जाना चाहता हूं, फरमाया इन हाथों ने सबके लाशें उठा लिए, तुझे देख के तो मेरे अहले बैत नाना की याद को जो है वो हल्का करते हैं। ऐ मेरे बेटे तू न जा। कहने लगे मेरे अब्बा कोई क्या कहेगा, हुसैन का बेटा, मेरे नाना ने पूछ लिया, मेरे बाबा ने पूछ लिया, तू कैसे बचा, तू क्यों रुका, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे आप इतनी बड़ी सादत से कैसे महरूम कर सकते हैं? अब्बा मुझे इजाजत दे दे। इमाम ने अपने बेटे को समझाया, मगर बेटा जवान जिद पकड़ गया। ये अली के पोते हैं, जिद भी जंग की कर। इमाम ने फरमाया ठीक है मेरे लाल। हजरत अब्बास जब शहीद हुए थे तो इमाम ने फरमाया था मेरी कमर टूट गई। अब ये जवान 18 साल का बच्चा बाप के सामने से जा रहा है। सैयदा ज़ैनब ने सर पे हाथ रखा, माथे को चूमा, क्योंकि ज्यादातर जो पाला था हजरत ज़ैनब ने ही सैयदना अली अकबर को पाला। इमाम का बेटा आगे बढ़ता है, जैसे ही हजरत अली अकबर का घोड़ा मैदान कारज़ार में जाता है, 1 मिनट
के लिए तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद धोखे में पड़ जाता है। ये अली अकबर आ रहा है या मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ला रहा है। हज़रत शहजादे अली अकबर ने जाकर के कहा है कोई जो मेरे मुकाबले में आए। 22,000 में सबको साफ सूंघ गया, पता था अली का पोता। कहा भाई मैं गवर्नर बनाऊंगा जो भी इसे शहीद, जो भी इसे, उसने अपनी जबान में कहा, जो इनको कत्ल करेगा। तो एक आदमी जो पहलवान था, बड़ा नामी गिरामी घोड़ा दौड़ाता हुआ, दिल में गवर्नरी का शौक और गवर्नरी का लालच दौड़ता हुआ गया और जाकर के इमाम की तरफ नेज़े का उसने वार किया। आप हल्के से हटे और फिर ऐसा वार किया कि उसकी गर्दन जमीन पे गिर गई। उसके बाद जो अली का पोते ने दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू किया है, किसी का हाथ काट रहे थे, किसी की गर्दन काट रहे थे। ऐसा लगता था कि अली के कछार का शेर नर बकरियों के रेवड़ में दाखिल हो गया।